होता है क्या, हम लोगों के साथ में हम हमारे अंदर कोई इमोशन ट्रिगर हो जाता है और वो हम अपनी पढ़ाई नहीं करने दे रहा। अब वो इमोशन हमें समझ में नहीं आता कि क्यों आ रहा है, क्या जिंदगी में कुछ अनसर्टेन है उसकी वजह से आ रहा है, या फिर ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वहां से आपको ऐसा लगता है कि ये इमोशन आ तो गया है, कहां से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें क्या इस सिचुएशन में, अब तो पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा। यहां पर अगर इमोशन समझ में नहीं आ रहा आपको, डोंट वरी, मैं आपको उसका बेस बताया था। बेस क्या है, जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि सारे के सारे इमोशंस, इवन आपके सारे के सारे थॉट्स, ये कहां से आ रहे हैं। मान लो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप पैदा हुए, चल फिर सकते हो आप, लेकिन आप पैदा हुए अफ्रीका के किसी बड़े से मैदान में, जहां पर झाड़ियां हैं, थोड़ी सी गर्मी है, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं है। आप वहां पर पैदा हुए, आप चल फिर सकते हो जैसे घोड़े का बच्चा चलने लग जाता ना, लेकिन आप अकेले हो वहां पर। आपको नहीं पता कि अब क्या है, मैं यहां क्यों हूं, क्या है, चल क्या रहा है। अब आप उस मैदान में आगे जाते हो, आप जैसे ही उठोगे तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा इधर उधर जाओगे, आप चीजों को देखने की कोशिश करोगे, आप खुद सोचोगे मैं क्यों आया हूं यहां पर। लेकिन साथ में आपके अंदर ये डर भी होगा कि यार ये गर्मी लग रही है, क्योंकि आपके अंदर फियर ऑफ सर्वाइवल है, गर्मी लग रही है कहीं मरी ना जाओ, यार भूख लग रही है क्या करूं, भूख लग रही है, फियर ऑफ सर्वाइवल है, क्यों आया हूं यहां पर ये भी नहीं पता। तो सोचो उस मैदान में आप क्या करोगे। आपके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आएंगे। कौन से इमोशंस आपने जो बताया, अननोइंगनेस का इमोशन कि चल क्या रहा है जिंदगी में, ओवर सॉल्विंग का इमोशन कि भाई आप बार 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 सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, थॉट्स आपके रुकेंगे नहीं, जिसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग एक तरह की ओवर सॉल्विंग ही है। आप सोचते रहोगे कहीं ये गलत ना हो जाए। मान लो कि आपको वहां झाड़ी मिली, झाड़ी को आप देखोगे तो आप झाड़ी से हाथ लगाने से डरोगे, क्योंकि आपके दिमाग में और सोचने में आने लग गया। बहुत सोचते रहोगे आप आपको हो सकता है कि ये दिमाग में आने लग जाए, कोई इंसान मुझे आकर बोल जाए कि यार सब ठीक हो जाएगा तेरा, कोई बात नहीं, तुझमें वो बात है, कर जाएगा तू, कुछ ना कुछ आगे कर जाएगा। आपको कितनी राहत मिलेगी उसके कुछ बोलने से, है ना। तो डिफरेंट टाइप के इमोशंस आएंगे आपके, डिफरेंट टाइप के थॉट्स आएंगे। कहां से आ रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि आपको उस मैदान के अंदर अकेला छोड़ दिया गया करने के लिए, और ये बताया कि क्यों छोड़ा है तुझे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी। तो सारे के सारे इमोशंस ऊपर से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ में नहीं आ रहा कि अभी मेरी पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, कौन सा इमोशन होगा, समझ नहीं पा रहे हो कौन सा इमोशन है, उसे कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, टेंशन मत लो। अंदर के इमोशन को समझो। अंदर का इमोशन है कि क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा, क्या सब कुछ ठीक रहेगा सब आगे जाके, चल क्या रहा है ये सब कुछ, अंदर सब कुछ ये है, अंदर ये है। तो इन इमोशंस को अगर नहीं समझ पा रहे हो, ऊपर वाले इमोशंस को जो एंगर वगैरह, उन सबको नहीं समझ पा रहे हो, अंदर के इमोशन को समझो, और अंदर के इमोशन के साथ में थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो आप क्या करोगे, मान लो कि आपको उस मैदान में छोड़ दिया जाए और भूखे प्यासे मर रहे हो अगर आप, और आपको नहीं बताया क्यों छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या करोगे आप बोलोगे आने दो भाई, ठीक है छोड़ दिया तो छोड़ दिया, देखते हैं अब क्या है इस मैदान में, क्या है चलो देखते हैं। अरे ये झाड़ियां क्या है, अरे हिरन जा रहा है, देखूं जरा उसके पीछे भाग कर देखूं मैं उससे तेज भाग सकता हूं क्या नहीं। आप अपनी जिंदगी में मस्त हो जाओगे, है ना। अल्टीमेटली जो आप अपनी जिंदगी में मस्त हो रहे, मान लो आप हिरन के पीछे भाग गए, आप भाग रहे हो, लेकिन हिरन आपसे तेज भाग गया, आप दुखी नहीं होगे ना, क्योंकि आपको सच्चाई पता है। आप उस हिरन के पीछे क्यों भाग रहे थे, बताओ जरा चैट बॉक्स में। आप उस हिरन के पीछे क्यों भाग रहे थे, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी बताओ जल्दी। आप उस चलो मैं बता देता हूं, आप उस हिरन के पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि आप टाइम पास कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, या तो आप उस हिरन को खाने के लिए भाग रहे थे जिससे आप बच जाओ, पेट भर जाए। लेकिन मान लो आपका पेट भरा हुआ है, आपने घास पत्ती वगैरह खा ली है, आप उस हिरन के पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि आप टाइम पास कर रहे थे।
कि चलो भागकर देखता हूं क्या होता है, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है वहां पर, और आपको पता भी नहीं कि आपको क्यों भेजा गया है, तो आप टाइम पास करोगे। लेकिन इस बात का पता, अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत गहरे कंसेप्ट को समझा रहा हूं, लेकिन इस बात का पता होना कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, अगर आप उस हिरन से हार जाते हो दौड़ में, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको आपके अंदर फालतू के इमोशंस नहीं आएंगे, डराने वाले इमोशंस नहीं आएंगे। ऐसे ही जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके दिमाग में ख्याल आता है कि वो मुझसे आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आते हैं, तो अपने आप को याद क्या दिलाना है कि इस धरती पे आया तो था मैं टाइम पास कर रहा था, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने बता के तो भेजा नहीं है कि तुम्हें क्या करना है यहां पर, मुझे तो ऊपर वाले ने यहां पर ड्रॉप कर दिया, जैसे उस मैदान में मुझे ड्रॉप किया गया था, तो मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। तो मान लीजिए एसएससी सीजीएल में आपने आप आगे बढ़ गए और दूसरा आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, वो हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आप टाइम पास कर रहे हो इस धरती में। तो जब आप ये समझ लोगे, अरे ये तो सब टाइम पास है, तो आपको शांति मिल जाएगी उन इमोशन से, और आपका पढ़ाई करने में ज्यादा मन लगेगा, और जो भी आप और आगे करने की कोशिश कर रहे हो वो होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है इन इमोशंस को शांत करने के लिए, आप कर रहे हैं यहां पर इस धरती पर, हम सभी लोग कर रहे हैं टाइम पास, निकल रहे हैं, कभी कुछ देख लिया, कभी कंप्यूटर देखा, उसको और बनाने की कोशिश की कि चलो चैट जीपीटी में ये प्रोग्राम और डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अरे एप्पल का अगला वर्जन निकाल दिया जाए तो क्या हो जाए, अरे इन सारे के सारे लोगों को मिलाकर अगर गोली से उड़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। तो हर चीज, हर तरह की चीज हम इस अब थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल या फिर जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर, वो भी आपकी जिंदगी का वही है, दिमाग में वही है, टेक इट लाइटली।